Dear student friend follower, today we shall learn about Sir Francis Bacon's essay. Sir Francis Bacon's essay, they are aphoristic, they are witty, they are concise, they are pithy, they are aphoristic, they are direct and to the point. सर फ्रांसिस बेकन बात करते हैं बड़े पिथी स्टाइल, बड़े कंसाइस, बड़े एफोरिस्टिक, बड़े टर्स। इनका मतलब सेम कि बहुत लंबी बात है तो उसको आपको वो एक सेंटेंस में बता देगा। स्टडी सर्व्स डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, इट्स अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी, इट्स अगेन स्ट्रेंज टू सीक पावर ऑन अदर एंड लूज पावर ऑन हिमसेल्फ। फिर वो कहता है व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सर फ्रांसिस बेकन बात करते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच की। यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब होता है कि वेयर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। ये होती है यूटिलिटेरियन अप्रोच। वो आपको बताएंगे कि कौन सी अप्रोच अच्छी है जिसको आप अप्लाई करके, कौन सा ऐसा मेथड है जिसको आप अप्लाई करके मैक्सिमम एक्वायर कर सकते हैं। लस्ट फॉर, लिख लें पॉइंट, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पेल्फ, लस्ट फॉर ऑनर, रिस्पेक्ट, शान शौकत। ये इस चीज़ की लस्ट थी रेनेसेंस एज। ये एक रेनेसेंस फिगर है। सर फ्रांसिस बेकन एक स्टेटमैन है, एक पॉलिटिशियन है, एक लॉयर थे, एक वो उसके अलावा वो एक फ़िलासफ़र थे और एक साइंटिस्ट थे। सर फ्रांसिस बेकन ने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया कि एरिस्टोटल का बनाया हुआ जो डिडक्टिव मेथड है कि जनरल टू स्पेसिफिक जाते थे वो, तो उसने कहा इंडक्टिव मेथड जो है वो अच्छा है। इसने इंडक्टिव मेथड दरियाफ्त किया। इसका ये बानी है जिसे आज सारी दुनिया मानती है। सर फ्रांसिस बेकन की जब डेथ होती है तो ये आइस के ऊपर, ये पिजन के साथ किसी कबूतर के ऊपर तजर्बा कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस वक्त इनकी डेथ होती है। सर फ्रांसिस बेकन एक यूटिलिटेरियन पर्सन थे, फिलासफर थे, वर्ल्डली माइंडेड पीपल थे। और सर फ्रांसिस बेकन आपको ऐसी बातें बताएंगे कि आप इस दुनिया में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। कल हमने, इससे पहले हमने ऑफ ट्रूथ पढ़ा इसका, और इस तरह हमने एक ऐसे इसका डिस्कस किया है। आज हम यानी एडवर्सिटी जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ एडवर्सिटी। सर फ्रांसिस बेकन एडवर्सिटी के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि एडवर्सिटी के अंदर, सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि एडवर्सिटी के अंदर एक होप होती है। एडवर्सिटी के अंदर एक होप होती है। एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट होप। हमेशा प्रॉस्पेरिटी में, खुशहाली में वो कहता है कि इंसान जो है बदहाली की तरफ जाता है, लेकिन बदहाली में जब एडवर्सिटी आती है तो देयर इज़ अ होप। ही मेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू कम आउट ऑफ दिस एंड ही मेक्स एफर्ट एंड मैन गेट वर्चू। एडवर्सिटी में इंसान वर्चू की तरफ जाता है और खुशहाली में इंसान वाइल की तरफ जाता है, बुराई की तरफ जाता है, लस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट टाइम को वेस्ट करता है। ये सारी चीज़ें आज के ऐसे के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि मैं इसको डिस्कस करूं, आप अपनी अगर देखें, अपना ग्रुप देखें, तो उसमें भी मैंने कुछ स्नैपशॉट सेंड किए। वो है रिलेटेड टू सर फ्रांसिस बेकन के बारे में। एक राइटर है अलेक्जेंडर पोप, शायद आपने नाम सुना हो अगर आपने क्लासिकल पोइट्री पढ़ी है, तो उसमें एक राइटर है, नेम है अलेक्जेंडर पोप। उसने एक कमेंट किया था इसको। उसने कहा कि सर फ्रांसिस बेकन जो है, नोट कर लें, सर फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट। सर फ्रांसिस बेकन बड़े वाइजेस्ट हैं, ब्राइटेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा मीनेस्ट हैं। वाइजेस्ट किस सेंस में है? He is very wise. He is the wisest person because he know what to do, what not to do, how to get benefit in the worldly affair. इस साइड में वो बड़े बड़े वाइजेस्ट। यानी पॉप ने उसको कहा था वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड बट द मीनेस्ट, कि वो मीन भी बहुत है।
उसका एक फ्रेंड होता है, उसने तरक्की करने की पहले तो वो अपने अंकल के थ्रू तरक्की करने की कोशिश करता है। सर फ्रांसिस बेकन का जितना भी सिलसिला है वो बड़ा रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसका फादर जो था वो भी लॉर्ड कीपर था एलिजाबेथ वन का, और उसकी मदर जो थी वो एन कूक उसका नाम था, और एन कूक भी जो थी वो रॉयल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अब सर फ्रांसिस बेकन के जो अंकल हैं वो भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, इसने कोशिश की कि वो उसके थ्रू तरक्की कर ले, लेकिन सर फ्रांसिस बेकन उसके थ्रू तरक्की ना कर सका। एक और अर्ल ऑफ एसेक्स जो थे, ये उससे, वो भी एक मिनट से एक जज होता है, तो उसके साथ ये फिर मिल जाता है, अर्ल ऑफ एसेक्स। अब उस एसेक्स को ये क्या करता है, उसकी एलिजाबेथ जो वन होती है उसके साथ उसके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, यानी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, तो वो उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। ये उसके ख़िलाफ़ टेस्टिमनी, सारे सबूत जो हैं, विटनेस सारे इकट्ठे करता है, और ये एलिजाबेथ का साथ देता है, मलका एलिजाबेथ का, और उसको सज़ा दिलवा देता है। उसकी वजह से इसे मीनेस्ट कहा जाता है कि ये बहुत ख़तरनाक भी था। वो कहता है कि अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए इंसान को कुछ भी करना चाहिए, यानी वो जो अप्रोच आपको बताएगा वो बड़ी वर्ल्डली माइंडेड अप्रोच हो। तो उसकी असाइनमेंट भी मैंने आज रखी है आपको, ताकि वो असाइनमेंट भी आपको बताऊं उसके बारे में। अगर आप अपने ग्रुप में जाएं तो उसमें मैंने इसके स्नैपशॉट सेंड किए हैं, आप उधर से देख सकते हैं। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि सर फ्रांसिस बेकन जो हैं वो बड़े वर्सटाइल किस्म के बंदे हैं। ही हैज़ अ versatile kind of personality. He's having lot of feature traits in his personality. He is worldly minded. He's a man of renaissance, new spirit. He wants some changes. He will talk about the progress, development. He says that love is not good passion for the human being because it passes the life of human being. उसने कहा बच्चे भी जो हैं वो भी फॉर्चून को, इंसान की फॉर्चून को बुरा बनाते हैं, कि वो अगर एडवर्सिटी है तो उसको वो और बुरा बना देती। चिल्ड्रन स्वीटन्स लेबर, कहता है इंसान के बच्चे हों तो वो ज़्यादा एफर्ट करता है, बट दे मेक द मिसफॉर्चून मोर मिजरेबल, लेकिन वो इंसान की मिसफॉर्चून जो है वो और बढ़ा देते हैं कि उन पे ऊपर एक्सपेंडिचर और ये सब कुछ। सर फ्रांसिस बेकन आपको इस दुनिया में कामयाब कैसे होना है वो ये बताएंगे। ही विल नॉट टॉक अबाउट द हेयर आफ्टर वर्ल्ड, ही विल ओनली टॉक हाउ यू गेट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो मज़ीद बात करता है कि वो एक चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस था, एक राइटर था मैकियावेली, नाम लिख लें, MACHIAVELLI, मैकियावेली। निकोलस मैकियावेली जो था इटली का रहने वाला था, और ये उस वक़्त इटली में रेनेसेंस आ चुका था। इटली में रेनेसेंस जो है वो 14th सेंचुरी में स्टार्ट हो जाता। नोट कर, रेनेसेंस का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है रीबर्थ, रीइन्विगोरेशन, रीबर्थ, रीइंटरप्रिटेशन, रीएनालिसिस, रीजनरेशन, और नॉलेज का रीबर्थ हुआ था। नॉलेज को दोबारा से लुक आफ्टर किया गया, दोबारा से एक्सप्लोर किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की गई, दुनिया के अंदर मज़हब को पीछे किया गया, उसको कहते हैं रेनेसेंस। रेनेसेंस के साथ एक स्पिरिट भी चल रही थी, ह्यूमनिज़म। तो ये लोग क्या कहते थे कि यार चर्च को छोड़ो, आप मेहनत करो दुनिया में, पेंटिंग में, कल्चर में, लिटरेचर में। उस वक्त बड़ा काम हुआ यूरोप में, 14th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। वो उस वक्त एक राइटर था, उसका नाम था मैकियावेली, MACHIAVELLI, मैकियावेली। मैकियावेली जो राइटर था, मैकियावेली लिखता था किन के लिए? शहजादों के लिए। उसने जो है द प्रिंस के नाम से एक बुक लिखी, उसमें सारे रूल बताए कि किंग को कैसे हुकूमत करनी चाहिए, उसे छोटे छोटे कंट्री पे हमला कर देना चाहिए, कैसे लोगों को, राया को दबा के रखना चाहिए, लोगों के ऊपर कैसे गवर्न करना है। उसने बड़े कनिंग वे से उसने ट्रिक्स बताए थे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे एक हुक्मरान के लिए। तो इसीलिए मैकियावेली का जब नाम आता है तो मैकियावेली को कनिंग पर्सन के नाम से जाना जाता है। ही इज़ वेरी मैकियावेलियन पर्सन, ही इज़ कनिंग पर्सन, बड़ा मकार शख्स है। तो मैकियावेली जो था वो निकोलस मैकियावेली जो रहने वाला था इटली का, 14th सेंचुरी का, 15th सेंचुरी का राइटर था वो, यानी राउंड अबाउट उसकी एज लिख लें ज़रा, 1469 में पैदा हुआ है, 1469 में, और उसकी डेथ हुई है 1522 में, 1522, यानी राउंड अबाउट 15th सेंचुरी का ये राइटर बनता है, रेनेसेंस एज में ही आता है।
क्योंकि उस वक्त इटली में रेनेसेंस आ चुका था, उससे फिर ये फ्रांस में आया, फ्रांस से फिर इंग्लैंड में आया, इंग्लैंड से ये रेनेसेंस पूरे यूरोप में फैल जाता। और रेनेसेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया। इस रेनेसेंस पर्सन से ये जो मैकियावेली था, इससे ये इन्फ्लुएंस था सर फ्रांसिस बेकन। तो सर फ्रांसिस बेकन भी वैसी बातें करता है। स्टडी सर्व्स डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, इट्स अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी। इंसान को अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए कुछ भी करना चाहिए, और जब वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाए तो फिर ठीक हो जाए। आपको इस तरह के गुर और ट्रिक्स और इस तरह की टिप्स बताएगा सर फ्रांसिस बेकन। अच्छा जी, दूसरी बात तो ये है कि ये जो राइटर है, इससे इन्फ्लुएंस है, नाम है मैकियावेली। आपको मैंने असाइनमेंट सेंड कर दी है, हम उधर से लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे। मैं आपको जस्ट टिप्स बता रहा हूँ, ये आपने लिख लें, आपको याद रहे, समझने में आसानी होगी। Being the wisest, he is undeniable practical wisdom. उसे क्या कहा? उसे अलेक्जेंडर पोप ने कहा द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट। मीनेस्ट मीन ही कैन इवन डिसीव पीपल। अर्ल ऑफ एसेक्स को उसने धोखा दे दिया मलका एलिजाबेथ की खातर, ताकि वो मलका एलिजाबेथ से फायदा ले सके, और अर्ल ऑफ एसेक्स से तो उसने फायदा ले ही लिया था। मैंने जैसे बताया कि पहले उसने कोशिश की कि अपने अंकल के थ्रू तरक्की कर ले, अंकल के थ्रू तरक्की ना कर सका तो वो किसकी तरफ जाता है? अर्ल ऑफ एसेक्स। अर्ल ऑफ एसेक्स ने उसका साथ दिया कि उसने उसे साथ मिलाया, वो उसके खिलाफ ही सबूत इकट्ठे करता रहा, मलका एलिजाबेथ को खुश करने के लिए उसको फांसी दिलवा दी। लोगों ने कहा बड़ा मीनेस्ट बंदा है फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन, एक तो बात यह है कि वाइजेस्ट है, बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ी एफोरिस्टिक बातें करता है, बड़ी विटी बातें करता है, बड़ी कंसाइज, बड़ी टर्स और बड़ी पिथी और बड़ी टू द पॉइंट, बड़ी डायरेक्ट। अब इन सारों का मतलब यही है। सर फ्रांसिस बेकन का स्टाइल जो है वो टर्स है, वो एपिग्रामेटिक है, वो एफोरिस्टिक है, वो पिथी है, वो कंसाइज है, वो डायरेक्ट है, वो टू द पॉइंट है। बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब दूसरा पॉइंट नोट करें कि फ्रांसिस बेकन अगर वाइजेस्ट है तो वो किस में वाइजेस्ट है? वेदर ही इज गोइंग टू टेल यू द मोरालिटी, he is tell you should read Holy Quran or Bible, or you should go for the prayer. No, he says that you have to get success here in this world. इस दुनिया में आपने कैसे तरक्की करनी है, कैसे आपने मसाइल हल करने हैं, कैसे दूसरों से फ़ायदा लेना है, कैसे अपनी पोजीशन पे पहुंचना, और पोजीशन पे पहुंच के आप ठीक हो जाएं, अनफेयर मीन भी अपनाएं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। हाँ जी, प्रैक्टिकल विजडम। What is practical wisdom? Practical wisdom means that you apply and get result. आप प्रैक्टिकल विजडम आपको सिखाएगा कि आप उसको अप्लाई करेंगे और साथ ही रिजल्ट आ जाएगा। आप उसे पढ़ते जाएंगे, साथ साथ सुकून मिलता जाएगा, भाई बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है। स्टडी सर्व्स डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। कि स्टडी करते हो तो आप क्या ऐसे कि जैसे ज्वेलरी पहनी है, आप खूबसूरत पर्सनैलिटी हो जाती है, आप डिलाइट मिलती, खुशी मिलती है, अजीबो एस्थेटिक प्लेजर मिलता है। पढ़ते हैं तो खुशी, अच्छा लगता है। आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, एक लिटरेचर पढ़ें, ज़रा कितनी खुशी मिलेगी, कैसे आप तरक्की कर सकते हैं, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। आप वो थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें बाय नेपोलियन हिल, आपको बड़ा अच्छा एक टेस्ट मिलेगा, एक आप पढ़ते जाएंगे, डिलाइट मिलती जाएगी। और एबिलिटी, जैसे जैसे आप नए नए वर्ड, नए नए सेंटेंसेस, नई नई लिटरेचर और नया नया आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो एक एबिलिटी भी आती जाएगी बात करने में, रेट्रिक, परसुएसिव, फिगर ऑफ स्पीच, वे टू हैंडलिंग, वे टू कन्विंसिंग, वे ऑफ हैंडलिंग, डीलिंग विद द पीपल, एवरीथिंग विल बी लर्नड इजीली। तो मैंने बात क्या की कि सर फ्रांसिस बेकन क्या है? वाइजेस्ट है, और वाइजेस्ट किस में है? वर्ल्डली अफेयर में। हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू प्रैक्टिकली गेट बेनिफिट, हाउ टू प्रैक्टिकल डील विद द पीपल, हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू गेट अहेड, हाउ टू गेट सक्सेस हियर इन दिस वर्ल्ड। तो ये एक तो वाइजेस्ट बंदा है जी। अब दूसरी बात ये है, बीइंग द मीनेस्ट, अब ब्राइटेस्ट भी है। एक तो उसने कहा ना अलेक्जेंडर पोप ने, ही इज द वाइजेस्ट। वाइजेस्ट किस में है? दुनिया के अफेयर में। कैसे तरक्की करनी है, कैसे आगे जाना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे लोगों को धोखा देना है, कैसे उनसे फ़ायदा लेना है, कैसे ट्रिक्स पे अपनी पोजीशन पे पहुंचना, पहुंच के फिर कहता आप राइट हो, टोटली वर्ल्डली माइंडेड। दूसरी बात यह है कि ब्राइटेस्ट भी है। हाउ सर फ्रांसिस बेकन इज द ब्राइटेस्ट? विल प्रूव ही इज द ब्राइटेस्ट। He is brightest because he is very intellectual person. He was a solicitor,
he was advocate, he was an official person, he was a statesman, he was a politician, he was a philosopher, he was a scientist. All things added up, he was very bright person, bright in intellect. He was an intellectual man because he was dealing with different subject. He said in one of his essay that I have taken all the knowledge in my province. मैंने सारा नॉलेज जो है अपनी पोजीशन में लिया हुआ है, सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं. ही हैज़ mean to say he is encyclopedic knowledge, and encyclopedic knowledge, he has encyclopedic knowledge mean he has diverse kind of knowledge, diversified knowledge, that having knowledge of various branches. He knows about the science, he knows about the sociology, politics, philosophy, psychology, anthropology and ancient Greeks. सेनेका को पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसने स्टोइक फिलासफर को पढ़ा हुआ है. तो बहुत सारे राइटर्स जो हैं उसने पढ़ रखे हैं, और रोमन ग्रीक्स लैंग्वेज को बड़े अच्छे से जानता है, वो उसके हवाले भी देता है. तो मीनिस्ट भी है. एक चीज़ उसकी और है जो अलेक्जेंडर पोप ने बड़ा उसको एक बड़े विट्टी रिमार्क्स उसके बारे में दिए हैं. वो कहता है चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल. कौन कहता है? अलेक्जेंडर पोप. अलेक्जेंडर पोप हीरोइक कॉपलेट में बड़ा अच्छा क्लासिकल पोएट है. आप जब क्लासिकल पोएट्री पढ़ेंगे तो हम उसको भी पढ़ेंगे. तो कहते हैं जी एक चीज़ अलेक्जेंडर पोप ने जो इसको कमेंट दिया, और ये अक्सर असाइनमेंट भी आ जाती है, मिनट से ये क्वेश्चन आता है कि सर फ्रांसिस बेकन के बारे में अलेक्जेंडर पोप ने क्या कहा. याद कर लें, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट बट द मीनेस्ट. अब आखिरी पॉइंट जो उसने उसको कहा, उसको जो कमेंट दिया, वो कहता है जी मीनेस्ट बंदा है. अब मीनेस्ट कैसे है? जब वो ये कहता है कि इल्म भी हासिल करना है तो फ़ायदे के लिए. जब वो कहता है कोई कि रिवेंज तब तक नहीं लेना जब तक आपकी अपनी स्किन जो है वो महफूज रहे किससे, लॉ से, अदरवाइज ले लें. रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वर्ल्ड जस्टिस, बट मेक श्योर इफ नो लॉ रेमेडी, इफ देयर इज नो लॉ टू हार्म यू, यू कैन टेक रिवेंज. आप रिवेंज ले सकते हैं एज लॉन्ग एज योर ओन स्किन कैन बी सेव फ्रॉम द लॉ. कि लॉ आपको नहीं पकड़ रहा, आप रिवेंज ले सकते हैं. अदरवाइज कहता है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. एक जंगली कानून है, इंसाफ है. रिवेंज, इंतकाम जो है एक जंगली इंसाफ है. नहीं लेना चाहिए. ह्यूमन प्रोग्रेस करनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम इन द सेम ऐसे ही सेज यू कैन टेक रिवेंज एज लॉन्ग एज नो रेमेडी बाय द लॉ. एज लॉन्ग एज आपकी स्किन सेव है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा ला, तो आप करें, आप रिवेंज लें. इसका मतलब है यहाँ पे टोटली यूटिलिटेरियन हो जाता है, टोटली वर्ल्डली माइंडेड हो जाता है, टोटली प्रैक्टिकल विजडम देता है, टोटली बताता है कि हाउ यू कैन टेक रिवेंज. एट द सेम टाइम सेज ही टॉक्स अबाउट द मोरालिटी, काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. तो बड़ी डिस्पर्स सी उसकी सिचुएशन हमें नजर आती है. मीन लगता है. अर्ल ऑफ एसेक्स जो है, पहले अपने अंकल को ज्वाइन करने की कोशिश की, उससे फायदा मंद नहीं हुआ, यानी उससे फायदा नहीं ले सका. ही मूव्स टू द अर्ल ऑफ एसेक्स हु वाज डूइंग जॉब, एंड ही हैड अ वेरी बैड रिलेशन विद एलिजाबेथ वन. व्हाट हैपेंड? ही जस्ट had a relation with Elizabeth, and by having settlement with Elizabeth, what he did, he collected some proof against the Earl of Essex, and he was ultimately put to death. तो इसने उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करता रहा और उसको फंसा के उसे मरवा दिया. इसके कहा जाता है, इसलिए मीनेस्ट भी है. He says that you should reach unto your destination, whatever unfair or fair mean, hook or crook, you should reach to the destination. And when you reach on your destination, you can fix yourself, you can be upright, as long as you do not reach on your destination. Adjustment कर लें, assimilation कर लें, अपने आप को कहता है कि अपने मंजिल को हासिल करें. जैसे भी यूटिलिटेरियन अप्रोच आपको अपनानी पड़े, बड़ा मीनस नज़र आता है. उसके बाद जी वो बात करता है कि जैसे वो मैंने डिस्कस कर दिया ये पॉइंट. लेट्स सी द असाइनमेंट. अब ये असाइनमेंट जो हम पढ़ेंगे, अगर आप अपने इनबॉक्स में चले जाएं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, देख लें. व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने इसके स्नैपशॉट सेंड किए.
आपको क्वेश्चन आया हुआ यूनिवर्सिटी में, हाउ फार डू यू एग्री विद द पॉप्स रिमार्क द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड विद रेफरेंस टू द बेकन। 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन करें जो कमेंट दिया है किसने, अलेक्जेंडर पॉप ने, किसको, बेकन को, सर फ्रांसिस बेकन को। 2011 में क्वेश्चन आया। फिर आया, व्हाई डिड अलेक्जेंडर पॉप कॉल बेकन द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। मैनकाइंड में सबसे घटिया इंसान, मीनेस्ट, कनिंग, मकार शख्स था। एलेबोरेट विद द स्पेशल रेफरेंस टू द ऐसे। हम वो ऐसे के रेफरेंस दे के उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आया हुआ है, इफ पार्ट अलोर्स these things, how Bacon shined the wisest, brightest and the meanest of the mankind। ये वो पूरा जो कोटेशन उसने उसके बारे में कहा है कि वो ब्राइटेस्ट है और वो उसके बाद वाइजेस्ट है और वो मीनेस्ट भी है ऑफ द मैनकाइंड। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये जो अभी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाने लगा हूँ आपने इसको देखना है। हाँ जी, अगर आप देखें स्नैपशॉट आपको आपके ग्रुप में मौजूद हैं, उधर से आप देख लें। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँ। हाँ जी, वो कहता है बेकन वाज द वाइजेस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ल्डली विजडम्स एंड ही वाज द ब्राइटेस्ट बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल इंटेलेक्ट एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग टर्स ऐसे। टर्स ऐसे का मतलब क्या है कि टू द पॉइंट, डायरेक्ट, पिथी, कंसाइज और बिल्कुल एपिग्रामेटिक। जो वो इतना ज़बरदस्त एफोरिस्टिक उसका स्टाइल है, कंसाइज, पिथी और बड़ा शॉर्ट सा, कि वो बहुत बड़ी बात चंद वर्ड्स में कर देता है। तो कहता है कि वो बड़े खूबसूरत उसका उसमें वो बड़ा ब्राइटेस्ट नजर आता है। बेकन वाज द वाइजेस्ट बिकॉज ऑफ हिज द वर्ल्डली विजडम, ही वाज द ब्राइटेस्ट बिकॉज ऑफ द पावरफुल इंटेलेक्ट। अच्छा, किसी के पास ये स्नैपशॉट ना हो, मुझे ज़रा बताइएगा मेरी आवाज़ और जो मैंने आपको बातें बताई हैं अनटिल नाउ, हैव यू गॉट यू बोथ? कुरातुलैन मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई है कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। काइंडली ऑन योर माइक अपना ऑन कर लें, आपकी आवाज़ हमें आएगी। बताइएगा मेरी आवाज़ आपको आ रही है ठीक तरह से? सो अब ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको समझ आई है इसकी? टेल मी। होप यू गॉट द पॉइंट। और देखते जाएं साथ साथ। कहता है कि बेकन वॉज द वाइजेस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ल्डली विजडम्स एंड ही वॉज द ब्राइटेस्ट। बेकन जो था वो क्या था? वाइजेस्ट था, वर्ल्डली विजडम में। और जी बोलिएगा, आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, आ रही है। वेरी गुड। और आपको असाइनमेंट जो है आपके ग्रुप में मौजूद हैं, उनको आप देख लें। असाइनमेंट को मैं जो उसको यानी कंप्यूटर पे नहीं कर सका, कल से इंशाल्लाह कंप्यूटर पे किया करेंगे और साथ साथ आपको बताया करेंगे। ऊपर आप देखती जाइए, जहाँ पर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। Bacon was the wisest because of his worldly wisdom. He was brightest because of the powerful. यानी वो worldly wisdom की वजह से उसे brightest कहा जाता है, ठीक है। और because of the powerful यानी उसे worldly wisdom की वजह से उसे क्या कहा जाता है कि वो बड़ा brightest था। जो किसने कहा था उसको ये रिमार्क्स दिया था? अलेक्जेंडर पोप ने, जो कि क्लासिकल पोइट था जिसने रेप ऑफ द लॉक लिखी है। तो बड़ी बात लाइन में वो भी करता था, कहता चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल। Because of his powerful intellect and the art of writing terse essay, terse का मतलब लिखें pithy, concise, to the point, concise, short, direct, ये सारे मतलब इसके। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर टर्स आ जाए, एफोरिस्टिक आ जाए, पिथी आ जाए, सारों का मतलब। टर्स ऐसे, आपने टर्स ऐसे की वजह से ये बड़ा प्रोमिनेंट। एंड ही वॉज द मीनेस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रीचरस कैरेक्टर। ट्रीचरस कैरेक्टर कि आप भाई अपनी मंजिल पे हासिल कर पहुंचने के लिए कोई भी सोर्सेज जो है इस्तेमाल करें, लोगों को धोखा दें, आप अनफेयर मीन अपनाएं, हुक या क्रुक के जरिए आप पहुंच जाएं। जब पहुंच जाएं तो कहता फिर आप राइट हो जाएं।
किसी भी पार्टी के साथ हाथ कर लें, उसके बाद अपनी मंजिल पर पहुंचे और पहुंचने के बाद दूसरों को धोखा दे दें। मिसाल दूंगा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की, कि एक पार्टी उन्हें पता चलता है ना हार रही है, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरी पार्टी में जाके वहां पे एमएनए बन जाते हैं। आपको बहुत सारे लीडर ऐसे मिले होंगे, वो कभी किस पार्टी में होते हैं, किस, वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले। आपको वो क्या बना रहा है यहाँ पे, आपको मीनेस्ट बना रहा है, आपको कनिंगनेस सिखा रहा है, आपको कह रहा है कि आप जो है किसी भी कोई भी वे इस्तेमाल करें अपनी अथॉरिटी तक पहुँचने के लिए, कुर्सी तक पहुँचने के लिए। और फिर उसके साथ वो ये भी कह देता है, द men in the seats, the men on the seats, they are thrice servant, they are servant of fame, they are servant of himself, they are servant of the people, they are servant of fame, they are servant of government, they are servant of the chair, जिस चेयर पे बैठे, यानी वो शोहरत के गुलाम, गवर्नमेंट के गुलाम, लोगों के गुलाम। तो जो इंसान किसी कुर्सी पे बैठा है, फिर वो ये भी कहता है, अनईजी लाइज ऑन द हेड ऑफ दोज हु वियर इट्स क्रोन। जो बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, अनईजी परेशानियां भी उनको आती हैं। बात इंटेलेक्चुअल बहुत है, उसके आपने, मैं आपको कुछ बता दूंगा, आपके लिए इकट्ठे करूंगा 10-12 कोट्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, आपको वो भी असाइनमेंट सेंड करूंगा, आपने उसको याद कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद ये हो जाता है तो उसके बाद आपको वो जो शेयर हो रही है ये आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद द अबव मेंशन्ड रिमार्क्स ऑन द बेकन वाज मेड बाय द रिनोन्ड एंड मार्वलस पोएट। और ये रिमार्क्स उसको किसने दिए थे, एक बड़ा रिनोन्ड मशहूर जो पोएट था, उसका नाम था अलेक्जेंडर पोप। इफ वी ऑब्जर्व क्रिटिकली दिस स्टेटमेंट होल्ड इट्स वैलिडिटी, अगर हम इसको कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज करें ना इस असाइनमेंट जो उसने उसको रिमार्क्स दिए हैं, तो उससे वाकई ये चीज़ें निकलती हैं। ऐसे उसने निचोड़ के उसको पॉइंट दिए हैं। क्या कहता है, फॉर बेकन अपीयर टू बी द ट्रू चाइल्ड ऑफ द, पहली बात तो ये है कि वो रेनेसेंस एज में पैदा हुआ। सर फ्रांसिस बेकन, उसकी एज जो है वो रेनेसेंस एज को से ताल्लुक रखती है, कि ही वॉज द चाइल्ड ऑफ द रेनेसेंस। When he was born, the Renaissance was going on. The people was behind the pelf and the honor and the respect and the cheers and you know that wealth and education and knowledge and scientific knowledge and like these discoveries. The people were behind scientific discovery, knowledge, pelf, दौलत, cheer और इस तरह की चीज़ों के पीछे। Undoubtedly, he was a man of wisdom and powerful intellect. और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मैन ऑफ विजडम था और बड़ी उसमें इंटेलेक्ट थी। बट एट द सेम टाइम ही वॉज अ कैलकुलेटिंग करेक्टर। अब देखिए ना, कैलकुलेटिंग करेक्टर ये होता है कि मैं आपसे सलाम भी लूँ तो अगले ही लम्हे मैं ये पूछूं कि भाई आप मुझे क्या फ़ायदा देंगे। सो कैलकुलेटिंग इज अ पर्सन हु कैलकुलेट्स एवरी रिलेशन। व्हेन यू टॉक टू मी यू से दैट आई विल गेट बेनिफिट फ्रॉम सर। व्हेन यू टॉक टू मी और जस्ट कॉल मी, ring me a bell, you are ringing bell for me that because you want to have some benefit, otherwise you do not call, you do not talk, you do not give me time. The thing is that whenever you seek benefit, you are calculating person. आप कैलकुलेटिंग कब बनते हैं, जब आप हर रिलेशन में फ़ायदा देखते हैं कि आपने कोई रिलेशन बनाया, उसमें उसने किसी से शादी की तो बेवा औरत से शादी करता है। सर फ्रांसिस बेकन, उसके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते, बस वो बड़ी अमीर थी, वो हर चीज़ में फ़ायदा देखता Sir Francis. But at the same time, he was a calculating character, keeping an eye on the main chance. He was a true follower of the Machiavelli. मैंने अभी बताया कि मैकियावेली जो इटली में पैदा हुआ था, he was also a political leader, he was also a writer, philosopher, and he was very cunning philosopher. He even wrote the Prince for the people of ruling class people, how to rule the government, how to rule people, हाउ टू कंट्रोल सब्जेक्ट, कैसे आप किसी राया को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ही से दैट इफ यू वांट टू हैव योर नेम यू जस्ट अटैक आफ्टर 2 or 3 years ऑन द माइनर कंट्रीज। आप छोटे छोटे कंट्री पे हमला भी कर दें ताकि अपना रोब जमाए रखें। ये मैकियावेली ने अपनी बुक में लिखा था प्रिंस के अंदर। तो वो उसका ही फॉलोअर था, जो कि एक बड़ा वर्ल्डली माइंडेड पर्सन था, और वो भी रेनेसेंस का पर्सन था, और दैट ही बिलोंग्स टू इटली। होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद जहाँ पे समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप अपना माइक ऑन करें सिंपली, यू कैन इवन यहाँ पे एक पॉइंट एक साथ ऑप्शन होती है, उसमें हैंड रेज का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है
हैंड रेज की, ठीक है। चैट के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होती हैं, आप उसमें यहाँ से आप टेक्स्ट भी कर सकती हैं, और वो हैंड रेज आप करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका कोई क्वेश्चन है। सो जस्ट ऑन योर माइक को ऑन कीजिए और अपना क्वेश्चन जो है आप रेज कर सकते हैं। उसके बाद ही failed to memorize his mixed motive, complex principles and the high aims together. He wanted to strive after the selfless scientific truth, but he was conscious that nothing could be done without money and power. वो बड़ा कॉन्शियस था कि कोई काम भी बगैर पैसे रुपए के दौलत के नहीं होता, वो इसलिए बड़ा दौलत के ऊपर इसकी तरफ बड़ा कॉन्शियस था। सो ही स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, तगोदो करना, हार्ड वर्क करना, स्ट्राइव वर्ब यूज हुआ है। ही स्ट्राइव्ड आफ्टर द मटेरियल होता है मादी चीज़ों को, ये जो हम जिनके पीछे पड़े हुए हैं इस दुनिया में, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी इकट्ठा कर लें, ये सारा ये हमारा मटेरियल सक्सेस। और उसके बाद कहता है बेकन बिलोंग टू द एज ऑफ द ग्लोरी एंड ग्रेटनेस, सरप्राइजिंग मीननेस एंड अनस्क्रूपलस का मतलब लिखें करप्ट। बेकन जो था वो क्या था, एक तो मीननेस था उसके अंदर, और एक अनस्क्रूपलस उसके कंडक्ट थे, करप्ट कंडक्ट थे, इवन कि वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा भी गया था। इवन के रिश्वत लेता हुआ वो पकड़ा भी गया था। और उसके साथ सो he strived after the material success. Bacon belonged to the age of glory and greatness, surprising meanness and unscrupulous conduct, and he could not avoid these evil. और वो इन evil से avoid भी नहीं कर सका। बेकन वॉज अ मैन ऑफ द मल्टी टैलेंट। बेकन के अंदर बहुत मल्टी टैलेंट्स थे। क्या टैलेंट थे? ही वॉज अ फिलासफर, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ सॉलिसिटर, ही वॉज इवन पॉलिटिशियंस एंड ही वॉज आल्सो अ रॉयल पर्सन। रॉयल लोगों से ताल्लुक़ रखता था, तो रॉयल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता, रॉयल भी था, बड़े लोगों से, कोर्टियर्स से। उसका फादर जो था वो लॉर्ड कीपर था। बेकन वॉज अ मैन ऑफ द मल्टी टैलेंट, हिज विजडम वॉज अनडिनाएबल। उसकी विजडम अनडिनाएबल है, पता चलता है उसकी बात से। आप किसी से बात करें, गुफ्तगू करें, तो पता चल जाता है इसके पास कितना नॉलेज है। When you talk to the person, you can come to know whether he has knowledge or not. His language and selection of diction and arranging words and conveying words, his rhetoric, persuasion and way of dealing with the topic will let you know how much knowledge he or she is having. तो जब वो बात करता है, study, serve, delight, ornament and ability. It's a strange desire to seek power and lose liberty. Again, it's a strange to seek power on other and lose power on himself. Children sweeten labors, but they make the misfortune more bitter. बच्चों से बंदा मेहनत तो करता है, जब बच्चे होते हैं उनकी खुशी के लिए मेहनत तगो दो बड़ी करता है। कहता है लेकिन वो बंदे की जो मिसफॉर्चून है उसे और बढ़ा देती, परेशानियां बढ़ा देती। उसने वाइफ्स के बारे में बड़ी यूटिलिटेरियन अप्रोच की। कहता है यंग मैन की मिस्ट्रेस, मिडल ओल्ड मैन नर्सेस। ओल्ड मैन वो नर्सेस बन जाती हैं जब ओल्ड एज हो जाती है। कि मिडल मैन वो कहता है यंग मैन मिस्ट्रेस, मिडल एज उसने कहा कि नर्सेस। और इसी तरह वो कहता है कि जो वाइफ्स होती हैं वो जब इंसान यंग होता है तो उसकी मिस्ट्रेस होती हैं, उसकी बिलोवड होती हैं। फिर जब वो ओल्ड मैन को पहुंचता है, ओल्ड मैन बनता है, तो उसकी नर्स बन जाती है, उसका ख्याल रखती है। वो उससे भी यूटिलिटेरियन अप्रोच, हर तरह से, हर रिश्ते से वो बेनिफिट निकालता है। बेकर वॉज अ मैन ऑफ द मल्टी टैलेंट, हिज विजडम वॉज अनडिनाएबल, हिज थ्रस्ट फॉर इनफाइनाइट नॉलेज, यानी ऐसा नॉलेज जिसकी कोई हद ना हो, उसे कहते हैं इनफाइनाइट नॉलेज। एंड हिज वर्सिटैलिटी, ही हैज अ मल्टीपल टैलेंट, इसको कहते हैं वर्सिटाइल, was truly astonishing, बड़ा हैरान कुन।
ही possessed an intellect of the highest order. उसका इंटेलेक्ट जो था वो हाईएस्ट ऑर्डर का था. He meant that he know how to deal with the topics. You talk any subject, he will talk to you. He will give you rhetoric. He will persuade you. He will convince you. He will give you reference. He will even talk about the ancient reference. तो कोई भी आप टॉपिक से रिलेटेड बात कर लें, सर फ्रांसिस बेकन आपको उससे रिलेटेड ही बात करके दिखाएगा. ही वॉज लर्न इन द ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन एंड इंग्लिश. उसे फ्रेंच आती थी, लैटिन आती थी, इंग्लिश आती थी और बहुत सारी लैंग्वेज पे उसने उसकी महारत. और सर फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है कि वो एक खुद स्टोर हाउस था नॉलेज का, इंसाइक्लोपीडिक काइंड ऑफ नॉलेज उसके पास था. ही सेज दैट आई हैव टेकन ऑल नॉलेज इन माई प्रोवेंस. मैंने सारा नॉलेज जो है अपनी पोजेशन में लिया हुआ है. Philosophy, classic, and many other fields of the knowledge. Bacon is regarded as the originator of the modern school of the experimental research. Bacon held that the man is the servants and interpreters of the nature. इंसान को इंटरप्रेट करना चाहिए, नेचर को बताना चाहिए. What is nature? What kind of nature? To what extent it is a good? तो वो कहता है इंसान तो रिफ्लेक्शन है, इंसान तो नेचर का इंटरप्रेटर है, उसको ट्रांसलेट करता है, बताता है नेचर के बारे में. ही सप्लाइड द इम्पल्स विच, इम्पल्स का मतलब होता है फीलिंग, थॉट. ही सप्लाइड द इम्पल्स विच ब्रोक विद द मेडिवल प्री कॉन्सेप्शंस एंड सेट साइंटिफिक इंक्वायरी ऑन द मॉडर्न लाइन्स. ही एम्फेसाइज्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन, नॉट टू एक्सेप्ट थिंग्स फॉर ग्रांटेड. बेकन वाज इंडीड एलोक्वेंट प्रॉफिट ऑफ द न्यू एराज एंड पायनियर्स. पायनियर होता है जो इब्तिदा करने वाला. मिसाल के तौर पर मैं पहली दफ़ा अगर ऑनलाइन टीचिंग मैं ही करता हूँ, मैंने ही स्टार्ट किया, तो मैं इसका पायनियर बन जाऊँगा. पायनियर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट्स फर्स्ट. तो ये वो एक पायनियर लगता है, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है. अपने टीचर्स के बारे में बात करता है सर फ्रांसिस बेकन. ही सेज दैट माई टीचर दे वर ब्राइटेस्ट, दे वर वेरी ब्राइटेस्ट, दे वर द ब्राइटेस्ट, बट द थिंग इज़ दैट दे वर बॉक्सड in within, they were boxed in a certain box. They have caged themselves in one box. मेरे टीचर बड़े ब्राइट थे, बड़े अच्छे थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ही चंद फिलासफर के डब्बे में बंद कर रखा था. यानी वो चंद फिलासफर को मानते थे. और कहता है कि उनमें से सबसे बड़ा जो डिक्टेटर था उनका वो अरिस्टोटल था. यानी वो चंद फिलासफर के कायल थे, उनमें सबसे ज़्यादा वो जिसको फॉलो करते थे वो अरिस्टोटल था. तो अरिस्टोटल के ये जो उसका जो साइंटिफिक मेथड होता है, ये उसको डिस्कार्ड कर देता है. वो कहता था कि इंसान को किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए, अरिस्टोटल ने कहा था कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना चाहिए. कैसे? ऑल द प्लैनेट्स, अब देखें आपको मैं जनरल से स्पेसिफिक लेकर जाऊंगा. ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल. जो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं ये मॉर्टल है. अरिस्टोटल ने जो कंसेप्ट दिया था कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाए. ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मॉर्टल, सो सोक्रेटिस विल बी डाइड. सारे इंसान जो हैं वो मॉर्टल हैं, यानी उनकी डेथ होगी. सोक्रेटिस जो है वो मॉर्टल है, सोक्रेटिस विल बी डाइड. यानी आप जनरल से स्पेसिफिक आपने ड्राइव कर लिया. इसको कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक. तो इसने कहा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, इसने उसको उल्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया. उसने कहा नो, इट्स नॉट गुड मेथड. उसने डिडक्टिव मेथड दिया था, इसने इंडक्टिव मेथड निकाल दिया साइंटिफिक. तो ये उसका भी बानी है इंडक्टिव. यानी एक साइंटिस्ट भी था, एक फिलासफर भी था, एक सोलिसिटर भी था, एक लॉयर भी था, एक पॉलिटिशियन भी था, एक लीडर भी था और रॉयल भी था, स्कॉलर भी था. The essay of the Bacons are also a picture of intellect and practical wisdom. Practical wisdom का मतलब होता है कि ये wisdom वो नहीं है कि आप बोलते जाएं और उसका फ़ायदा ना हो. Practical wisdom means when you apply you gain result. He says that अगर आप कोई नौकरी, कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं तो कोई हुक और क्रुक के ज़रिए भी वहाँ पहुँचो, बुरे सोर्सेज लगा के भी वहाँ पहुँचो. जब पहुँच जाओ तो ठीक हो जाओ. ये है प्रैक्टिकल विजडम. इस तरह की विजडम देते हैं. द वेरिड रेंज ऑफ द सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस दैट ही हैड टेकन ऑल द नॉलेज ऑफ टू द हिज प्रोवेंस. उसने ये भी कहा कि मैं सारा नॉलेज मैंने अपनी पोजेशन में लिया हुआ है.
Bacon could utter witty and pregnant remarks on the almost any subject, from the greatness of the kingdom to the guardians. The essay are loaded with the ripest wisdoms of the experience and observations conveyed through the short, compact and terse sentence. अब short, compact और terse sentence का सारों का मतलब लिख लें, direct to the point. यानी वो जो बात करता है वो बड़ी direct to the point, कम लफाज में करता है. Compact, terse, इन सब का मतलब एक ही. One can't deny the sagacity. Sagacity होता है किसी चीज़ का आलापन, ग्रेटनेस. लिख लें, sagacity का मतलब ग्रेटनेस. One can't deny the sagacity and the shrewdness. Shrewdness होता है बरीक भी. Shrewdness of his counsels. Bacon's essay deal with man. He is an able analyst of the human nature and his conduct in public and private affairs. His comment regarding man's behavior may at a time sound cynical, but they are undeniable truth. He says, mixture of lie doth ever add pleasures. अब यहाँ पे अंडरलाइन करें, शॉर्ट जो लाइंस मैंने लिखवाई हैं, उसने आपको कहा, लास्ट में वो कहता है कि उसके जो गए हुए बातें कही कभी कभी बड़ी स्ट्रेंज लगी. सिनिकल का मतलब लिखें स्ट्रेंज. His talks looked little bit cynical, strange, but when you apply, you get benefit. Mixture of lie doth ever add pleasures. जी, वेलकम बैक. Hope you are getting my voice.
अ मिक्सचर ऑफ लाई डोथ एवर एड प्लेयर, वो कहता है कि झूठ के साथ थोड़ा सा सच के साथ थोड़ा सा झूठ मिला दें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। आप इसको ज़रा गौर से समझिए। He says that person live with the hope, and if you will snatch all the hopes and expectations and a kind of lies you will snatch from the person, people will be just like prick balloons। तो इंसान ऐसे हो जाएंगे जैसे गुब्बारे से हवा निकली होती है। इंसान किसके साथ जीता है? होप के साथ, उम्मीद के साथ, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन के साथ। एंड दीज आर ऑल फॉल्स लाइज, ये सारे झूठ हैं। होप, उम्मीदें, ये सब झूठ है। इंसान कहता है कि मैं बच जाऊंगा, सारी दुनिया मर गई है, मैं बच जाऊंगा। सो इट इज़ अ होप, इट्स एक्सपेक्टेशन, बट इट्स गोना बी फॉल्स। और ये फॉल्स होने जा रही है किसी ना किसी दिन। पीपल विल बी डाइड टुडे और टुमारो, दे हैव टू डाई, बट दे लिव विद द एक्सपेक्टेशन, विद होप। एंड होप, दिस इज व्हाट दैट मेक देम डायनेमिक। तो कहता है अगर इनसे होप, ये लाए, ये झूठ, ये सब कुछ छीन लोगे तो वो तो फिर बैलून हो जाएंगे। तो कहता है मिक्सचर ऑफ लाइट डोथ एवर एड प्लेजर्स। इसको जितना मर्जी आप वाजे कर लें। बेकन इज अ ट्रू हियर्स, फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल वुड फाइंड लाइफ टेरेबल विदाउट फॉल्स होप एंड फॉल्स impressions. His view about the friendship, though lack of feelings and emotions, yet these are undeniable true to the human nature. Following are the few examples of the wisdom. One who studieth revenge, keep his own wounds green. जो इंसान अपने बदले के बारे में सोचता रहता है वो अपने जख्म जो है हरे रखता है, ग्रीन रखता है, वो कभी नहीं, जो उलझता है वो कभी नहीं सुलझता। असल में वो ये कहना चाहता है मैन शुड नॉट टेक रिवेंज, रादर ही शुड फॉरगिव, बिकॉज वंस यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर रिवेंज यू विल कीप योर वाउंड ग्रीन एंड यू विल नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, progress, and you will not develop mind and do something productive and fruitful. The thing is that you should forget about the revenge, because revenge is what that keeps your wound green. वो कहता है जी रिवेंज नहीं लेना चाहिए। रिवेंज जो लेने के बारे में सोचता रहता है वो अपने वाउंड जो है हरे रखता है, ग्रीन रखता है, वो हमेशा सोचता रहता है और उससे वो प्रोग्रेस नहीं करता, डेवलपमेंट नहीं करता। दूसरे लफ्ज़ों में जो उलझते हैं वो कभी नहीं सुलझते। वो ये बात कह रहा है। फिर वो कहता है कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वर्ल्ड जस्टिस, यानी ये बड़ी वर्ल्डली, आपको वर्ल्डली बेनिफिट की बातें बताता है। बेकन इज अ ट्रू हियर फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल हु फाइंड लाइफ टेरेबल विदाउट टेल्स होप एंड फॉल्स इंप्रेशन। ये हो गया, नीचे आए। मैन इन अ ग्रेट प्लेस आर द थ्राइस सर्वेंट। अब यह कहता है जो बड़े ऊंचे ओहदे पर होते हैं ना वो तीन तरह के मुलाजम होते हैं। दे आर सर्वेंट ऑफ द सीट, दे आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक, दे आर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फेम, पीपल और गवर्नमेंट वो सब के सर्वेंट होती हैं, यानी फेम के सर्वेंट, पब्लिक के सर्वेंट और गवर्नमेंट के सर्वेंट, सब के सर्वेंट। सो वी सी दैट लाइक अ वेरी वाइज मैन ही coins आइडिया एंड teaches them to make people wise in the worldly terms। वर्ल्डली टर्म में आपने कैसे बेनिफिट हासिल करना है वो आपको ये बताता है। नेक्स्ट आ जाएं, आगे देखें। Bacon's Brightus is the best illustrated in the manner in which he clothes the thought of wisdom into the brevity and lend the reader a great pleasure। अब वो इस तरह से उसको कपड़े पहनाता है, थॉट को इस तरह से उसको लपेटता है, इस तरह से वो पॉलिश करता है और वो इतनी कंसाइज फिर बात करके रीडर के सामने रख देता है कि रीडर जो है वो खुश हो जाते हैं, प्लेजर आता है, हैप्पी होते हैं। Their compactness of the thoughts and the conciseness of expression was virtue. Virtue is an age when looseness in thoughts and the language was the rule. The essay are enriched and maxims and proverbs. proverbs और maxims का मतलब लिखे कहावतें, वो होती है ना बड़ी बड़ी कहावतें। हाँ जी, अगर आपने सैकड़ों मील भी चलना है, जर्नी करनी है तो एक कदम उठाना ही पड़ेगा। 100 miles जर्नी स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेप। इस तरह की बड़ी बड़ी proverbs बोलता है। स्टडी सर्व डिलाइट ऑर्नामेंट एबिलिटी। when health is lost something is lost, when wealth is lost nothing is lost, when character is lost everything is lost। वो आपको ऐसी proverb और ऐसी कहावतें बताता है। He support his idea and arrangement with the innumerable quotation, allusion होता है रेफरेंस, and analogies का मतलब होता है कि दो चीज़ों को आमने सामने रख के समझाना। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने पेंसिल भी रख लूँ
और दूसरी साइड पे आपके सामने माउस रख लूँ, दो चीज़ों को आमने सामने रख के समझाऊँ तो एनालॉजीज, which proves his wide knowledge and learning, the aptness of the similes, the witty होता है अकली, witty turn of the phrase group of words को phrase कहते हैं, and the compact expression of the witty thoughts are evidence enough of the brightness of the intellect. Suspicions among the thoughts are the bat among the birds. जो थॉट के अंदर एम्बिशंस, जो थॉट्स के अंदर सस्पिशन होता है ना, शक होता है, कहता है वो ऐसे ही है जैसे बैट जो होती है चमगादड़ बर्ड के दरमियान होती है, यानी ये जुबोग्रीब थॉट के दरमियान कहता है सस्पिशन, डाउट नहीं होना चाहिए. मनी इज लाइक मक, मनी जो है वो ऐसे है जैसे कोई डर्ट होती है, ट्रैश होती है, वेस्ट होती है, मड होती है. मड का मतलब होता है कीचड़, मक का मतलब लिखें कीचड़. मनी तो एक कीचड़ जैसी है, एक ट्रैश जैसी है, एक वेस्ट है. एक्सेप्ट इट टू बी स्प्रेड. अगर वो आप स्प्रेड नहीं करते मनी को तो वो आपके लिए कहता ट्रैश है, वो वेस्ट है. आप वेस्ट ही पड़ा हुआ, अगर 50 लाख भी आपके बैंक में पड़ा है या 50 करोड़ भी पड़ा है तो वो लोगों को बेनिफिट तो नहीं दे रहा, तो वो एक ट्रैश है. वो ऐसे कह रहे हैं. वर्च्यू इज लाइक अ प्रेशियस अडोर. वर्च्यू एक ऐसी बड़ी, एक कहता है बड़ी कीमती एक खुशबू है. वर्च्यू नेकी, मोस्ट फ्रेग्रेंट व्हेन दे आर इंसेंस्ड और क्रश्ड. और जब इस नेकी को कहता है कि आप क्रश करते हो, फैला देते हो, तो ये और खुशबू देती है. मिसाल के तौर पर मैंने आपके साथ नेकी की, आपने आगे किसी को, आपने आगे ऐसे खुशबू कहता है, ये और भी अच्छी लगती है. जैसे सेनेका ने कहा था व्हेन यू क्रश फ्लावर इट गिव्स यू मोर फ्रेग्रेंस. आप, सेनेका ने कहा, रोमन फिलासफर था, उसका भी हवाला देता है, कहता है जब आप किसी फ्लावर को क्रश करते हैं तो वो और खुशबू देता है. आगे देखें. मोर एवर द प्रिसाइज एंड ऑथेंटिक टर्न ऑफ सेंटेंसेज एंड द कंडेंसेशन ऑफ थॉट इन देम हैव बीन एनहांस्ड बाय द एंटीथेटिकल प्रेजेंटेशन. एंटीथेटिकल का मतलब होता है कि जो आपने स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ जो एंटीथेटिकल, वो उसके अगेंस्ट होता है. अलाइव फेसेस, आप देखें, एक बात है कि जो इंसान है वो खुदा से डरता है, इंसानों से नहीं डरता. जो झूठ बोलता है वो क्या होता है, वो बेसिकली किससे बच रहा होता है, वो इंसानों से बच रहा है ना, खुदा को तो वो फेस कर रहा है. लुक, अ पर्सन हु इज स्पीकिंग लाई, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज? He is in fact speaking lie to the God, and he is shrinking his face from the man. So he says the person who speaks lie, he in fact he lie faces God and shrink from the man. वो इंसानों से डरता है, खुदा से नहीं डरता जो झूठ बोलता है. इंसान लोगों से तो डरता है लेकिन उससे नहीं डरता जिसकी आपके दिल के ऊपर नजर है. तो यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी बात की, कहता है a lie faces God. झूठ बोलने वाला, lie का मतलब होता है झूठ बोलने वाला. a lie faces God, झूठा जो है वो गॉड का सामना कर लेता है. एंड आगे कहता है shrink from man, और इंसान से डरता है. अंडरलाइन कर लें, बड़ा जबरदस्त है. The way to enrich are many and most of them are fools. अमीर होने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं और ज़्यादा उसमें से करप्ट हैं. It is a strange desire to seek power and lose liberty. और ये बड़ी स्ट्रेंज किस्म की डिज़ायर है कि आप लोगों पे गलबा हासिल करने के लिए अपने आप पे गलबा खो दें, अपनी आज़ादी खो दें. आपने लोगों पे गलबा हासिल करना है, ठीक है, आप लोगों पे पावर हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी आज़ादी तो खो रहे हैं ना. when you are on the right place, when you are on right seat, you are commissioner, you are DPO, you are just prime minister, you are president, you are general. So what happened? You are not having liberty because you are a servant now. Everybody is looking at you. Whenever you go outside, people are behind you with the camera. Even they are making you a movie. You can't run like a libertous man. तो कहता है, it is a strange to seek power on other and lose power on himself. It is a strange desire to seek power and lose liberty. ये कैसी ख्वाहिश है, ये अजीबोगरीब किस्म की ख्वाहिश है कि ताकत हासिल करने के लिए आप अपनी आज़ादी खो दें. We are libertous people because we are common people and we can go wherever we want. But if I am with the authority, I have to take certain guards with me. Even I am going outside, people are behind me with the camera. Even I have to behave nicely. I have lost my liberty. I even can't sneeze.
I even can't go here and there. People will behind me. They will approach me and somebody try to kill me as well. So this is the thing, my dear. When you seek power, you lose your liberty. जब आप कोई ताकत हासिल करते हैं, गलबा हासिल करते हैं, सीट हासिल करते हैं, पावर हासिल करते हैं, ग्रेट प्लेस हासिल करते हैं, यू आर लूजिंग योर लिबर्टी. आप अपनी आज़ादी खो रहे होते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गए. ये पॉइंट्स जो हैं ये बड़े आपके काम आएंगे. इनको एक एक को आपने याद करना है और हमने असाइनमेंट के अंदर लगाने हैं. इट इज़ अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी थ्रू इंडिग्नेशंस. डिगनिटी जैसे होता है. थ्रू इंडिग्नेशंस मैन राइज टू डिगनिटी. इंसान इनडिगनिटी से डिगनिटी की तरफ आता है. Thus with the tool of the antithesis, Bacon made antithesis कि एक स्टेटमेंट कहता है उसके उल्ट अगली कह देता है. इंसान गॉड से नहीं डरता, इंसान से डरता है जो झूठ बोलता है. ये देखिए, एक उसने एंटीथीसिस यानी पहली स्टेटमेंट के उल्ट दूसरी कही. इसको कहते हैं एंटीथेटिकल स्टेटमेंट. Thus with the tool of the antithesis, Bacon made his argument many times stronger and such more influential in a simple sentence. He created so much wit and strength in much precise होता है short writing, यानी वो precise writing में अपनी बात कह लेता है. Lie faces God, shrink for man. झूठा इंसान खुदा से नहीं डरता. faces God का मतलब उसका सामना कर लेता है God. shrink from man इंसानों से डरता है. आगे जी वो कहता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर आए. 31 पेज है मेरे पास. कहता है नो इट अपीयर टू बी एन आयरनी ऑफ द नेचर दैट अ मैन विद सच अ ट्रिमेंडस होता है अजीम इंटेलेक्ट एंड विजडम्स हैड सच अ मीन करैक्टर. कि इतना ट्रिमेंडस बंदा इतना मीन कैसे हो सकता है. अच्छा, बड़े बड़े फिलासफर जो हैं मैंने पढ़े हैं, जैसे माइकल फूको को मैंने पढ़ा है, रोनाल्ड बार्थ को पढ़ा है मैंने. ठीक है, ये मैं कुछ फिलासफर के नाम ले, और नीचे को पढ़ा है मैंने, फ्रेडरिक नीचे को पढ़ा है मैंने, और ब्रॉडलियर्ड को पढ़ा है. तो इसके अलावा लेवी स्ट्रॉस नामी एक फ़िलासफ़र है, लैंग्वेज से मतलब वो बात करता है, मैथोलॉजी से रिलेटेड. तो बहुत सारे मैंने फ़िलासफ़र की जब मैंने पर्सनल लाइफ पढ़ी तो बिलीव मी, आप उनकी पर्सनल लाइफ पढ़ें तो वो बड़े अजीबो किस्म के लस्टी और बड़े सेक्सुअल किस्म के लोग थे, और इवन सम वर होमोसेक्सुअल पीपल. उनके पर्सनल करैक्टर बड़े ही बुरे. तो ये भी कुछ इसी तरह की बात की. इतना बड़ा फिलासफर है, बातें कैसी करता है. बेकन वॉज नॉट मीन इन द सेंस ऑफ बीइंग अ माइजर. ही वॉज इंडीड रेप्यूटेड टू बी वेरी जेनरस. द मैनर्स इन विच बेकन बिट्रे द फ्रेंड. लेकिन जब वो अपने दोस्त को धोखा देता है, अर्ल ऑफ एसेक्स को मैंने बताया ना, उसे धोखा दे देता है एलिजाबेथ की खातिर, मलका एलिजाबेथ की. स्पेशली एसेक्स प्रूव्ड हिम मोस्ट अनग्रेटफुल एंड इग्नोबल मैन. जब उसने ऐसा किया तो वो बहुत बुरा शख्स हो गया, क्योंकि दोस्त को धोखा देना और फिर वो पब्लिक पे भी आ गया. ही मेड फ्रेंडशिप एंड अपराइटनेस सबऑर्डिनेट टू हिज सक्सेस. यानी वो उसका पहले तो सबऑर्डिनेट बना रहा, उसके बाद वो उसके सबूत इकट्ठे करता रहा उसके खिलाफ, और उसने मलका एलिजाबेथ की खातिर उसको फांसी दिलवा दी. ही मेड फ्रेंडशिप एंड उसके बाद क्या किया ऑन द मेन चांस. ही ऑलवेज केप्ट हिज आइज ऑन द मेन चांस. वो अपॉर्चुनिस्ट था. अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है कि जो फ़ायदा लेने के लिए कुछ भी कर ले, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट. तो वो अपने चांस पे नज़र रखता है, जहाँ उसे फ़ायदा होता है वो उधर हो जाता. वर्शिपिंग द राइजिंग्स एंड अवॉइडिंग द सेटिंग सन. यानी वो उभरते हुए सूरज की पूजा करने वाला. हिज मैरिज वॉज आल्सो अ मैरिज ऑफ द कन्वीनियंस. उसने शादी भी की तो एक बेवा से की कि ताकि उससे पैसा मिलेगा. ही डिड नॉट हेजिटेट टू टेक पार्ट इन अ पोलिटिकल इंट्रीग्स इन ऑर्डर टू. वो क्यों हिस्सा लेता था पोलिटिकल इंट्रीग्स में, कैंपेन्स में? वो इसलिए हिस्सा लेता था, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं उनको कोई ताल्लुक ही नहीं होता वोटिंग से, तो वो जिस दिन वोटिंग हो रही होती है वो ऐसे कारों में बैठ के वो भी साथ जा रहे होते हैं, तो वो अपना बेनिफिट के लिए साथ बैठते हैं, और उनको क्या होता है, उन्हें को जो मर्जी जीत जाए. He did not hesitate to take part in a political intrigues in order to promote his ambition. His letter to the king and the queens are also full of flattery. उसने बहुत सारे खुशामदी लेटर भी लिखे, किंग क्वीन को लिखता था. That it was hard to believe that they came from the pen of the intellectual man. कि वो इतने बड़े intellectual man ने ये ऐसा लिखा, फ्लैटरी करता था वो.
Though he was a white, yet he showed certain incapacity of emotion. This trait can also be witnessed in his essay. He took the purely personal and domestic matters of the man. He that hath wife, आप देखें वाइफ के बारे में वो क्या बात करता है, वो कहता है he that hath wife and children hath given hostage to the fortune. उसने अपनी हॉस्टेज जो है वो गिरवी रखा दी, जिसके बच्चे और बीवी हों वो भूल जाए कि वो खुश रहेगा, खुशहाल हो जाएगा। वो कहता है जी बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो बच्चे ले जाते हैं, बीवी ले जाते हैं। उसके बाद कहता है दोज दैट वांट फ्रेंड टू ओपन देमसेल्फ अनटू आर कैनिबल्स ऑफ देयर ओन हार्ट। यानी वो बंदा जो अपने आप को अपने दोस्त के सामने खोल के रख देता है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है। इन शॉर्ट बेकन वाज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्डली विजडम एंड वर्ल्डली कन्वीनियंस। वो इंसान वो दुनिया का आदमी था, इस दुनिया में आसाइशें कैसे हासिल करनी है वो उसका आदमी था। ही हैड अ ग्रेट ब्रेन बट नॉट अ ग्रेट सोल। उसका दिमाग तो अजीम था लेकिन उसकी रूह जो है वो अजीम नहीं थी। यानी वो अच्छा इंसान नहीं था लेकिन दुनिया में वो ठीक था, दुनिया के लिए। His complex and contradictory characters will continue to be psychological enigma. Enigma का मतलब होता है curiosity, जो समझ ना आ सके। वो एक साइकोलॉजिकल एनिग्मा रहेगा लोगों के लिए कि वो बड़ा एक ड्यूल किस्म की पर्सनैलिटी थी, अच्छा था बुरा भी था। For the reader to understand, so he was definitely the wisest, brightest and the meanest. देखें हमने उसे प्रूव कर दिया कि वो वाइजेस्ट था, ब्राइटेस्ट था और मीनेस्ट भी था। आपके सामने मैंने वो सारे वो रेफरेंस दिए हैं। ये सारे रेफरेंस आपने क्या करना है मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, हाउ टू रिमेंबर दिस असाइनमेंट। लेट्स सपोज यू वांट टू रिमाइंड दिस असाइनमेंट एंड वेरी इजी, प्लीज राइट टेक आउट ऑल द कोटेशंस ही हैज मेंशन्ड, book has mentioned. So just write it thrice or 5 times. Once you write 5 or 6 times, that will be remembered because you have written it, and after that will be reminded easily. So write it 5 or 6 times on your piece of paper, and once you write and keep on writing, you'll be able to remember it easily. आप 5-6 दफ़ा उसे लिखते हो और वो अच्छे से आपको याद हो जाएगी। वो जो पॉइंट मैंने उससे रिलेटेड बताए हैं वो आप अपने लफ्ज़ों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोशिश करें अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की। अगर नहीं एक्सप्लेन होते अपने लफ्ज़ों में तो बुक के ऊपर तो लिखे ही हैं, आपको समझ आ गई आप। अच्छा, ऑफ एडवर्सिटी के अंदर वो क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करता है मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये रोमन फिलासफर है एक सेनिका, उससे ये काफ़ी मुतासर था। स्टोइक फिलासफर था। स्टोइक का मतलब होता है पर्सन हु डज नॉट रेजोल्यूट वट एवर हैपन टू हिम, ही रिमेन स्टेडफास्ट एंड रेजोल्यूट एंड स्ट्रॉन्ग वट एवर हैपन्स टू हिम, ही इज नोन एज स्टोइक। स्टोइक वो शख्स होता है, स्टोइसिज्म एक फिलासफी है। स्टोइक पर्सन वो होता है जो पक्का रहे, मजबूत रहे, रेजोल्यूट रहे और कभी भी डगमगाए ना जो भी उसके साथ हो जाए। मिसाल के तौर पर अकॉर्डिंग टू द स्टोइक you have two kind of things. One is in your control and one is not your control. मिसाल के तौर पर बस लेट हो गई, आपके कंट्रोल में नहीं, आपने परेशान नहीं होना। स्टोइसिज्म आपको ये सिखाता है। स्टोइक फिलासफर आपको ये बताते हैं कि वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है उसमें परेशान होना चाहिए आपको, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें परेशान नहीं होना। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मुझे इस पर टेंशन लेनी चाहिए। मैं जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता उसके लिए परेशान क्यों हूँ। मिसाल के तौर पर बस लेट हो गई, लोग मेरे बारे में बातें क्या करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग भाई क्या कह रहे हैं मुझे। वी शुड नॉट वरी अबाउट देम बिकॉज वी कांट कंट्रोल देम। थिंक विद द माइंड। कहते हैं दिमाग के साथ सोचो भाई, फैसला करो, वर्च्यू पे मेहनत करो, गुडनेस पे मेहनत करो। इस तरह के उन्होंने कुछ कार्डिनल पॉइंट बताए थे कि इन पॉइंट्स के ऊपर चीफ पॉइंट बताए थे कि यू शुड वर्क फॉर द गुडनेस, फॉर परसूट ऑफ गुडनेस, यू हैव टू फाइंड गुडनेस, यू हैव टू कंट्रोल वट एवर यू कंट्रोल, यू शुड नॉट कंट्रोल वट यू कांट कंट्रोल। तो इस तरह की चीज़ों के उन्होंने पॉइंट बताए थे। उनका एक फिलासफर था सेनिका, रोमन फिलासफर, स्टेटमैन भी था, फिलासफर भी था, पॉलिटिशियन भी था, राइटर भी था। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं उसने लिखा लोगों के लिए। ये उसने एक आई बात, व्हेन यू क्रश फ्लावर इट गिव्स यू मोर फ्रेग्रेंस। जब आप एक फ्लावर को क्रश करते हैं तो वो और खुशबू देता है। इस तरह के फिलासफर का वो जिक्र करता है इसके अंदर। लेट्स सी, चलो देखते हैं कि एडवर्सिटी के अंदर वो क्या बात करता है।
वो कहता है कि एडवर्सिटी जो होती है वो बगैर होप के नहीं होती। एडवर्सिटी के अंदर एक होप होती है जो कि प्रॉस्पेरिटी के अंदर नहीं होती। बेकन ओपन्स द एसे विद द सेइंग ऑफ द सेनेका। सेनेका के सेइंग के साथ ओपन करता है, रोमन फिलोसोफर। ही वाज द ग्रेट नोबलमैन फ्रॉम 54 AD and 62 AD. With intense wisdom, he was a writer, philosopher, statesman, and counselor to help people to face sufferings and challenge the courage. Bacon quote, he says, the memorable speech that prosperity always related to the good thing. और उसके बाद कहता है such happiness and relief, however, good things that are related to adversity, bad times should be appreciated. शेप और पर्सनैलिटी एंड पॉजिटिव मैनर। अब कहता है जी आप जो प्रॉस्पेरिटी के साथ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर प्रॉस्पेरिटी होती है तो आप खुशहाल होते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी को कहता है अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एडवर्सिटी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। मिसाल के तौर पर जब इंसान पे बदहाली आती है, पहले तो ये पता चलता है कि भाई क्या व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु, कौन अच्छा कौन बुरा है। सारे यार छांटी हो जाते हैं लोग, अच्छे बुरे यार साइड पे हो जाते हैं। दूसरी बात, जब आप पे बदहाली आती है, एडवर्सिटी आती है, तो आपको वो एक आपकी करैक्टर को शेप कर देती है। आप बुरे इंसान हैं तो अच्छे बन जाते हैं। ये उसने लिखा है कि आप प्रॉस्पेरिटी खुशहाली की चीज़ों को तो अप्रिशिएट करते हैं, तो वाई डोंट यू अप्रिशिएट द एडवर्सिटी एज, बिकॉज एडवर्सिटी शेप्स योर करैक्टर। एडवर्सिटी आपका करैक्टर बनाती है। आगे देखें, बेकन कंटिन्यूज हिज आर्गुमेंट विद द लैटिन सेइंग बोना रिरम्स एंड Scantrums optabilla and adversums mirabilla, meaning things of the victory। कहता है things of victory are desire opposing wonderfuls। आप विक्ट्री को तो डिज़ायर करते हैं कि मैं जीत जाऊं, गलबा हासिल कर लूं, लेकिन जब बंदा डिफीट होता है तो उसके साथ भी बहुत कुछ बंदे को लर्न होता है। एज जॉन मिल्टन सेड, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। Our unconquerable will, the study of revenge and mortal hate, what else should not be overcome। जब इंसान एक दफ़ा मैदान जंग से हार जाए, वो कहता क्या हुआ, एक दफ़ा मैदान जंग से हार गया, मैं अभी मुकम्मल तौर पर तो नहीं हारा, मेरी विल पावर, मेरा जज्बा, मेरी ताकत, मेरी कर्ज अभी जमा है, आई विल डू एफर्ट अगेन एंड विन दिस वार। तो इंसान एक दफ़ा हारता है तो कोई बात नहीं, वो तो इंसान को लेसन देता है कि भाई अगली दफ़ा हम इससे अच्छा करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। उसके बाद जी बेकन बात करता है, इट इज ऑफन सीन दैट द मोस्ट ऑफ द मैरिकल हैपन इन द टाइम ऑफ द एडवर्सिटी। कहता है हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े मैरिकल जो हैं वो कब होते हैं, जब इंसान के ऊपर क्या आती है, एडवर्सिटी आती है। हाँ जी, बड़े बड़े काम जो हैं एडवर्सिटी में होते हैं, और वाकई वो काम जो इंसान सोच नहीं सकता वो इंसान एडवर्सिटी में कर सकता है। बहुत सारी एडवर्सिटी आई, एपिक्टेटस के ऊपर बहुत सारी एडवर्सिटी आई। ये भी एक रोमन फिलोसोफर था, उसने कहा फेयर एंड डाई हैप्पी, चिल्ड्रन लेफ्ट हैप्पी, वाइफ डाइड हैप्पी, यानी कुछ भी हुआ वो खुश रहा। इंसान एडवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, अपनी पर्सनैलिटी को शेप कर लेता है। ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग गुडनेस। जबकि खुशहाली में वो शराब पीता है, वो नशा करता है, वो लोगों को तंग करता है, वो खुशहाली के नशे में वो लोगों को बुरी नज़र से देखता है, उनकी राह में रोड़े अटकाता है। तो खुशहाली हमेशा किसके साथ होती है, उसके साथ कहता है बदहाली आती है, लेकिन एडवर्सिटी के बाद होप होती है, एक उम्मीद होती है। इट इज ऑफन सीन दैट yes इट इज़ ऑफन सीन दैट, कहता है कि इट इज़ ऑफन सीन दैट मैरिकल हैपन इन द एडवर्सिटी, कि बड़े बड़े मैरिकल जो हैं वो एडवर्सिटी में आते हैं।
मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, कहता है they happens to completely neutralize the pain of the calamity. Bacon argues about the faith of the man. It is the hand of the God to bring calamity. calamity में इंसान जो है वो एक तो रिफाइंड हो जाता है, पर्सनैलिटी शेप हो जाती है, ठीक है, और इंसान जो है वो सारे काम जो है उसके आसान हो जाते हैं। ही स्टार्टेड डूइंग ग्रेट थिंग्स। इट इज़ ऑफन सी, ये हो गया। उसके बाद यस, बेकन फर्दर से दैट वन कैन इजीली फाइंड miracles इन द पोएट्री। calamities आर द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड वन कैन नॉट गेट ओवर इट एज फार एज ही इज लिविंग। These calamity make it hard for us to have imaginations. Through imagination, we can take us away from the harsh reality of life. Moreover, adversity help us to strengthen our imagination by using the medium such as poetry to express. अब देखें, वो कहता है इंसान के ऊपर जब एडवर्सिटी आती है तो उसकी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो बड़ी अच्छी पोइट्री करता है। He started writing good poetry. Poetry is overflowing from his mind because lot of emotions are collected when you are in anxiety, depressions and adversity. And adversity collected together, adversity, hardships and problems, anxiety, agonies, all collected together and they make you very refined person. You started utilizing your imagination. और पोएट जो हैं जब वो ज़्यादा दुखी होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। Bacon by referring to the Hercules of Prometheus, ये हरकुलिस जो है एंशियंट एक मिथोलॉजिकल राइटर है, उसका भी रेफरेंस देता है। emphasize द वर्च्यू ऑफ ब्रेवरी एंड फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी। परमीथियस वाज अ मॉन्स्टर। परमीथियस एक मॉन्स्टर है, मिथोलॉजी के अंदर है। ये जो पुरानी मिथोलॉजी है ना, कि वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टोरीज होती हैं मिथोलॉजी में, और वो सारी वो फर्जी स्टोरी होती है, उसको मिथोलॉजी कहते हैं। परमीथियस वाज अ मॉन्स्टर बट वाज अ ग्रेट कंपैशनेट टुवर्ड्स अ ह्यूमन। Bacon uses the metaphor of the ocean to show the hardship faced by the Prometheus when his torch with which he let the fires for human, यानी वो कहता है जी प्रमीथियस ने क्या किया था, ह्यूमन के लिए फायर जलाई थी, रोशनी की थी। was sailed by the Hercules and the Hercules after sailing in the oceans find Prometheus having the torch। और ये उसको फाइंड किसने किया था? हरकुलीज ने प्रमीथियस को, कि वो रोशनी दे रहा है किसको? ह्यूमन बीइंग। बेकन सेज दैट द प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है इंसान को मॉडरेट बना देती है। प्रॉस्पेरिटी में क्या करना चाहिए? ब्रिंग टेम्परेंस। वाइल द वर्च्यू ऑफ एडवर्सिटी इज दैट इट ब्रिंग्स फॉर्टिट्यूड, कर्ज, पेन विद इटसेल्फ। इंसान के ऊपर जब खुशहाली हो तो उसे मॉडरेट बन जाना चाहिए, ठीक है जी। और जब उसके ऊपर कहता है एडवर्सिटी आए तो वो मुस्तकिल मिजाजी से उसका मुकाबला करे। ये है अक्लमंदी। ये नहीं कि आपके पास 4 पैसे आए, आपने उड़ा दिए और उसके बाद आप भूखे मर रहे हैं। तो वो कहता है ही शुड, व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉस्पेरिटी यू शुड बी टेम्परेट, यू शुड शो टेम्परेंस, यू शुड बी मॉडरेट। आगे वो कहता है बोथ ऑफ दिस कम हैंड टू हैंड एंड आर गिफ्ट ऑफ गॉड। कहता है प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली जो है दोनों कहता है खुदा के गिफ्ट है, अगर इसको वाइजली इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हमारे पास पैसे आते हैं तो हम उड़ा देते हैं, और जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम बैठे रहते हैं, फिर हमारी कोई बात नहीं सुनता। एज प्रॉस्पेरिटी इज द सैक्रेड साइंस ऑफ द टेस्टिमनी वाइल एडवर्सिटी इज द सैक्रेड साइन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। However, adversity is superior and is expression of the good benevolent nature. एडवर्सिटी जो है वो कहता है कि प्रॉस्पर। एडवर्सिटी का मतलब होता है बदहाली। जब इंसान पे मुफ्तली आती है, बदहाली होती है, हालात ख़राब होते हैं, उसे एडवर्सिटी कहते हैं। खुशहाली